बात करने वाली वो है डिलीवरी रूम के वो सीक्रेट्स जो हर प्रेगनेंट को पता होना ज़रूरी है, स्पेशली जिनकी डिलीवरी डेट आ गई और उनकी डिलीवरी बहुत जल्द होने वाली है। जैसे आपको डिलीवरी डेट मिल जाती है, एक्चुअली आपको भी नहीं पता होता कि आपकी डिलीवरी डेट से पहले होगी या बाद में होगी, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्लली ऐसा होता है कि डॉक्टर 15 दिन आगे और 15 दिन आगे पीछे का डिलीवरी डेट ही देते हैं, क्योंकि डिलीवरी 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद कभी भी हो सकती है। नेवर नो आपको कब हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो अपना हॉस्पिटल बैग हमेशा रेडी रखिएगा, क्योंकि आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप कभी भी रहो, जैसे आपको लेबर में स्टार्ट होता है आप डिलीवरी के लिए जा सकते हैं हॉस्पिटल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं आपको लेबर पेन स्टार्ट हो चुके होते हैं। अब लेबर पेन में भी स्टेजेस होती है। जैसे आपको एक होता है कि आपको अगर नहीं पता है कि लेबर पेन कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, बिकॉज अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी है तो हम लोग बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि लेबर पेन है। तो ट्रस्ट मी, बहुत ये लेबर पेन ही एक ऐसा पेन है जो हर लेडी को बहुत अच्छे से पता चल जाता है। फिर भी आपको अगर जानना हो तो मैं आपको आई बटन पे वीडियो लगा दूंगी, ज़रूर देखिएगा कि क्या होता है बेसिकली लेबर पेन में। तो आप जैसे ही पहुंच जाते हैं आपको लेबर में स्टार्ट हो जाते हैं। लेबर पेन हमेशा सीक्वेंस में होते हैं और आपके सर्विक्स का मुंह जब तक 10 सेंटीमीटर नहीं खुल जाता तब तक डॉक्टर आपको लेबर रूम में नहीं लेके जाते हैं। और 10 सेंटीमीटर खुलने के लिए टाइमिंग होता है, वो आपको आपकी डिलीवरी का टाइमिंग आपको 1 घंटा भी लग सकता है, 24 घंटे भी लग सकते हैं, बट 24 घंटे तो लाइक मैक्सिमम टाइम की, इससे ज़्यादा डॉक्टर वेट नहीं करते। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो बहुत जल्दी डॉक्टर सी सेक्शन के थ्रू भी बेबी आउट कर देते। बट अगर नॉर्मल है आपकी डिलीवरी में, सब कुछ नॉर्मल है, बेबी का हार्ट बीट भी हर आधे घंटे में चेक होता रहता है ताकि बेबी का कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल वरिड मत होइएगा उस चीज़ को लेकर। आपको जो भी आप हॉस्पिटल पहुंचे आप पूरे टाइम एक्टिव रहिएगा ताकि आपका जो सर्विक्स का मुंह है वो बहुत जल्दी खुल जाए। लेटे नहीं रहना है, क्योंकि आप जितना लेटे रहेंगे आपका लेबर पेन उतना लंबा हो जाएगा और आपकी डिलीवरी में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सर्विस का मुंह नहीं ओपन होने वाला है। तो आप जितना खुद को एक्टिव रखिएगा, स्क्वाट्स करते रहिएगा, खुद को नीचे की तरफ पुश करिए। जैसे हमको पॉटी के लिए हम खुद को पुश करते बिल्कुल वैसे अपने आप को पुश करिए। बेड का आप हैंडल पकड़ लीजिए और खुद को नीचे की ओर पुश करना है ताकि आपका सर्विक्स का मुंह बहुत जल्दी ओपन हो जाए। वैसे वहाँ पे डॉक्टर हर 1 घंटे में आपके सर्विक्स की चेकिंग करेंगे। 2 फिंगर टेस्ट करते रहते हैं कि आपका सर्विक्स का मुंह कितना ओपन हो रहा है। 2 सेंटीमीटर, 5, 6, 8, जैसे ही वो 9 हो जाता है, 10 हो जाता है, आपको लेबर रूम में लेके जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत मशक्कत करने की जरूरत पड़ने वाली है। आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रहने की जरूरत है। जितना हो सके लिक्विड इंटेक लीजिएगा ताकि आपको एनर्जी अच्छी रहे। बातें कम करिएगा लोगों से, क्योंकि आपको लेबर रूम में खुद को पुश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और जितना जल्दी आप कर लेंगे उतनी जल्दी आप फ्री हो जाएंगे उस चीज़ से। सी सेक्शन अगर आप कराने का सोच रहे हो तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगी कि बहुत अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है तभी वो ऑप्ट करेगा, क्योंकि उसके बाद रिकवरी में काफ़ी टाइम लगता है सी सेक्शन के। बट इट्स ओके, अगर ऐसा है कि कोई ऑप्शन नहीं है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। नॉट टू वरी एट ऑल, दोनों डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज आपके हाथ में बेसिकली आपको बेबी चाहिए होता है। तो जैसे आप लेबर रूम में एंटर कर जाते हैं, आपकी केस सब कुछ नॉर्मल है, डॉक्टर आपको लेबर रूम में लेके जाते हैं, वो फिर से 2 फिंगर टेस्ट करते हैं, देखते हैं 10 सेंटीमीटर ओपन हो गया, और अब डॉक्टर आपको पुश करने के लिए कहते हैं। आप जितना नीचे की तरफ पुश करेंगे आपके पेट को नीचे की तरफ पुश किया जाता है ताकि बेबी का सर नीचे की ओर आए। जैसे 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाएगा बेबी का सर दिखाई देने लग जाता है, और आप अच्छे से पुश करें। कभी कभी डॉक्टर लेबर रूम में आपको स्क्वाट्स करने को भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या तरीके हैं, वो ज़रूर वीडियो देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होने वाला है। एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी। तो जैसे आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसे ही डॉक्टर आपको बिठा देता है और आपको बोलता है कि आप पुश करिए, जैसे आप पॉटी के लिए पुश करते हैं। जितना जोर से आप पुश करेंगे बेबी का सर बहुत इजीली नीचे आ जाता है। कुछ डॉक्टर से सजेस्ट करते हैं, जिसको जैसा लगता है डॉक्टर अपने अकॉर्डिंगली, हर डॉक्टर अलग होता है। बट अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ कि मेरी डॉक्टर ने खुद करवाया था। मैंने लास्ट टाइम तक स्क्वाट्स करे थे, बॉल्स पे एक्सरसाइज करवाते हैं, तो ये ताकि सर्विस का मुंह जल्दी ओपन हो जाए। तो ये डिलीवरी रूम में होता है। और जैसे बेबी का सर दिखने लग जाता है डॉक्टर उसको बाहर निकाल लेते हैं हैंड से।
बट क्या होता है कभी कभी कि कभी कभी बेबी का सर बड़ा होता है, वो वजाइना में से नहीं निकल पाता, तब डॉक्टर वहाँ पे चीरा लगाते हैं। जो ऐसा नहीं होता कि ना आपको बहुत, क्योंकि वो लेबर पेन का पेन ही इतना होता है कि ट्रस्ट में आपको सी सेक्शन का पेन भी पता नहीं चलता है। तो जैसे ही वो चीरा लगाते हैं उसके बाद वो सर बाहर निकाल लेते हैं और स्टिचेस लगा देते हैं, जो नॉर्मल अपने आप हील हो जाते हैं 1-1.5 हफ्ते में। बस आपको अपनी वजाइनल केयर बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें होती है बेसिकली लेबर रूम में। जैसे बेबी का सर बाहर आ जाता है आपको वेट करना पड़ता है, बिकॉज प्लेसेंटा का बाहर आना भी उतना ही ज़रूरी है, विच 3rd स्टेज ऑफ द लेबर होती है। जब तक प्लेसेंटा आपका बाहर नहीं आता आप फ्री नहीं होते। प्लेसेंटा जैसे ही आपका बाहर आ जाता है अब बेबी का नाल काट दिया जाता है और आपको नो फ्री हो जाते हो। रिलीफ, बिग रिलीफ। जैसे आप अपने बेबी को देखते हो ना, आपको लेबर पेन का जो 24 घंटा है वो कंप्लीटली भूल जाओगे, क्योंकि बेबी का जो वो एक मोमेंट होता है ना आपके 9 मंथ, ऐसे लगता है वर्थ इट है सब कुछ। आप कितने भी पेन में हो सब पेन आप भूल जाओगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है डिलीवरी रूम में। अब डिलीवरी रूम में क्या आप किसी को लेके जा सकते हैं? मेरे साथ में बिल्कुल लेके जा सकते हैं। आप अगर अपने हस्बैंड यानी स्ट्रॉन्ग बंदा हो तो आप लेके जाइए, अदरवाइज ऐसे हस्बैंड को बिल्कुल मत लेके जाइए जो आपसे भी ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उनको देख के आप ऐसा लगता है कितनी बारी मम्मा को संभालने से ज्यादा पापा को संभालना पड़ जाता है। तो आप बिल्कुल ऐसा, अगर आपके हस्बैंड की हालत है तो मत लेके जाइए। हाँ, अगर ही स्ट्रॉन्ग इनफ कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल आप लेबर रूम में लेके जा सकते हैं। बहुत सारी लेडीज लेके जाती है। बट अगर नहीं है, आपके हस्बैंड नहीं जाना चाहते, आपके घर में आपकी सासू माँ है, आपकी मम्मा है, या आपके घर में कोई भी स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो आपको हेल्प कर सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, उसको आप लेबर रूम अपने साथ लेके जा सकते हैं। और अगर नहीं कोई है, आपकी डॉक्टर इतनी अच्छी है कि आपको सपोर्ट कर रही है, सो नॉट टू वरी। और अपना ध्यान डाइवर्ट करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें ज़्यादा मत इंडल्ज होइए कि आप बस उस चीज़ के बारे में सोचिए कि इस पेन के बाद में मुझे अपना बेबी मिलने वाला है, दैट्स इट। बहुत जल्दी आपका डिलीवरी हो जाएगा, पूरा दिन एक्टिव रहेगा, बेड पे पड़े मत रहिएगा। बस मैं आपको यही एक छोटा सा ट्रिप दूंगी अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो और जल्दी से जल्दी फ्री होना चाहते हो। तो ये सारा पूरा प्रोसेस है। तो आपको होप आपको बहुत यूजफुल लगा होगा ये सारा नॉलेज। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी कि सी सेक्शन में भी क्या क्या होता है वो भी आपको मैं बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक बटन को प्रेस कर दी, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी नवरात्रि चल रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।